सुपर टेक ट्विन टावर पर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने पहुंची वहां पर और ट्विन टावर का निरीक्षण किया। ट्विन टावर का काउंटडाउन जारी। भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने की तैयारी। तारीख नजदीक ही बढ़ी लोगों की बेचैनी। पता नहीं ये जब टूटेगा तो क्या होगा, तो एक तरह का तो थोड़ा सा फिक्र तो है कि किस चीज़ से होगा। जब वो फटेगी बिल्डिंग तब वो सारी जो धूल है उससे बीमार पड़ सकते हैं लोग। आसपास की बिल्डिंग के लोगों में भी टेंशन। जो डस्ट तो हवा में तो रहेगी रहेगी, उसके कारण जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत की फिक्र। और क्या होगा कि हम पूरी तरह इसलिए चिंता है, सबसे पहले इसमें हेल्थ हजार्ड है। सेहत को इतना नुकसान होने वाला है, जैसे मेरी वाइफ है, इनको लंग प्रॉब्लम है। 3-4 दिन हमें घर से बाहर रहना पड़ेगा। मैं तो खुद बीमार रहती हूँ, तो घर से बाहर हमें होटलों में इधर उधर कैसा वातावरण होगा, क्या होगा, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। धमाके का जोरदार शोर, तैयारी पुरजोर। फायर सर्विस का काम है वो फायर फाइटिंग और रेस्क्यू होता है, तो इन दोनों परिस्थितियों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो सुपर टेक ट्विन टावर पहुंची है नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ट्विन टावर का निरीक्षण किया है। एमरल्ड कोर्ट क्लब में फाइनल मीटिंग और सभी स्टेक होल्डर्स भी मीटिंग में मौजूद। रेजिडेंट्स की सुरक्षा और ट्विन टावर से सटे टावर की सुरक्षा पर भी चर्चा। तो नोएडा अथॉरिटी सीईओ रितु माहेश्वरी ट्विन टावर के पास पहुंची और आज फाइनल मीटिंग की जा रही है। मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि जब 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराया जाएगा तो किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। जो आसपास की बिल्डिंग्स है, जो आसपास टावर बने हुए हैं, जो वहां पर लोग रहते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आज सभी विभागों के अधिकारी जो हैं वो मौजूद है और ये फाइनल मीटिंग चल रही है। मैम ट्विन टावर पर मौजूद है और आपको तस्वीरों में दिखा दें, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी खुद मौके पर पहुंची हुई है, मौका मुआयना कर रही हैं। यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं उसकी ब्रीफिंग को भी जानेंगे और सुपर टेक एमरल्ड कोर्ट जो ठीक सटी हुई बिल्डिंग है, यहीं पर वो अंदर मीटिंग की जाएगी क्लब हाउस में, जिसपे सभी स्टेक होल्डर्स रहेंगे, तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सभी से बातचीत की जाएगी। फाइनल ब्रीफिंग जो होगी वो आज होनी है, अंतिम मीटिंग होनी है। इसमें एडिफिस इंजीनियरिंग के अधिकारी रहेंगे, साथ ही जेट डिमोलिशन तमाम जो अधिकारी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और आज फाइनल मीटिंग की जाएगी और उसी मीटिंग की रूपरेखा में क्या कुछ रहने वाला है वो सभी चीजें यहाँ पर रहने वाली है। इसी क्लब हाउस में मीटिंग होनी है और जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, डिमोलिशन को लेकर, जो रेजिडेंट्स है उनकी सेफ्टी को लेकर, ये तमाम चीजों को लेकर आज फाइनल ब्लूप्रिंट सामने रखा जाएगा, तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से चूंकि जो सुपर टेक ट्विन टावर है उनसे ये सटे हुए एस्टर 2, एस्टर 3 और एस्पायर 1 ये 3 सोसाइटीज हैं। देखिए मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको वो दिखाए भी यहाँ से कि ये जो ट्विन टावर है इससे सटे हुए जो 3 टावर है, यहाँ पर इनके पिलर्स की मरम्मत चल रही है, उसकी मरम्मत कहाँ तक पहुंची और फाइनल क्लियरेंस, चूंकि आज सीबीआई फाइनल क्लियरेंस देगी, उसके बाद अध्ययन रिपोर्ट आज से शुरू कर दी जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर आज विस्तार से चर्चा होगी और वो ब्लूप्रिंट नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के सामने रखा जाएगा और उसके बाद आज से फाइनल, क्योंकि करेक्शन का काम भी जिस तरीके से ट्विन टावर में जो डेटोनेटर हैं, इसके अलावा जो वायरिंग की गई है उनके करेक्शन का काम है वो आज पूरी तरीके से कर लिया जाएगा और कल से यानी 26, 27 2 दिन और 28 तारीख को 2:30 बजे से पहले तक रोजाना की डेली रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट में क्या कुछ रहेगा, रिपोर्ट में जो करेक्शंस हैं उनके क्या मापदंड हैं, किस तरीके से करेक्शन किया जा रहा है या कोई चूक रह गई है, ये तमाम चीजों को अगले 2.5 दिनों तक वेरीफाई किया जाएगा।
तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब नोएडा की अथॉरिटी सीईओ जो है ऋतु माहेश्वरी पहुंची हुई है, क्योंकि फाइनल मीटिंग चल रही है। और इस फाइनल मीटिंग के दौरान ही जब 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराया जाएगा, उस समय किस तरह की व्यवस्था है और किस तरीके से आज एनओसी मिलेगी, क्योंकि आज मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल जब होगा उसमें सभी विभागों के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि आसपास जो सोसाइटी है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। क्योंकि 28 अगस्त को सुबह 7 बजे जो भी आसपास की सोसाइटी है, जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, उन सभी को फ्लैट खाली करना है। और ठीक 2:30 बजे ही 28 अगस्त को ये ट्विन टावर गिराया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, मीटिंग शुरू हो चुकी है, सभी विभाग के अधिकारी भी लगभग पहुंच चुके हैं। इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि मीटिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे, सभी विभाग थे। मसलन अगर बात किया जाए सीबीआरआई, एनडीआरएफ, इसके अलावा एडिफिस इंजीनियरिंग, जेट डिमोलिशन, आरडब्ल्यूएस, सबसे महत्वपूर्ण है जो आरडब्ल्यूएस है, इन दोनों सोसाइटी जो सुपरटेक ट्विन टावर से सटी हुई है, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। करीब आधे घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली है। मीटिंग अब समाप्त हो चुकी है। सीईओ ऋतु माहेश्वरी यहां से जा चुकी है, लेकिन इस दौरान उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई है, रेजिडेंट्स की सेफ्टी मेजर्स पर चर्चा हुई है, तमाम ये मुद्दे थे, इन पर चर्चा की गई है। इसके अलावा किस तरीके से उस समय जो है रेजिडेंट्स की जो एंट्रेंस है, एग्जिट है, उसका ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा जो एक्सप्लोजन जोन है वहां कोई नहीं रहे, इन तमाम मुद्दों पर ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि ये जो दोनों ट्विन टावर है, इसके ठीक सटे हुए जो टावर है सुपरटेक के, यहां पर जो एस्टर 2, एस्टर 3 और एस्पायर 1 टावर है, ये तीनों महत्वपूर्ण टावर हो जाते हैं। चूंकि इनकी दूरी सुपरटेक ट्विन टावर से महज 9 मीटर दूरी है। और ऐसे में यहां पे जो पिलर्स हैं, इनकी मरम्मत चल रही है। मरम्मत को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई है। और सुपरटेक से कहा गया है लिखित पढ़त में इसको स्पष्ट करे कि वो कब तक यहां पर जो सुपरटेक के दोनों ट्विन टावर्स हैं, इनसे जो सटे टावर हैं, इनके जो नीचे ग्राउंड बेसमेंट में पिलर्स का रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है, ये कब तक पूरा हो जाएगा, ये भी आज लिखित पढ़त में दिया जाएगा। और इसके अलावा सीबीआरआई जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पूरा सुपरविजन कर रही है, वो भी आज देर शाम तक क्लियरेंस अपना दे सकता है। और उसके बाद यहां पर जो अध्ययन रिपोर्ट होगी, वो उसका काम आज से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि जिस तरीके से भी आप बता रहे, पूरा ब्यौरा जो है, पूरा खाका जो है उस ब्लूप्रिंट में रहेगा, ताकि 28 अगस्त को जब ये दोनों ट्विन टावर गिराए जाएंगे तो कोई स्थितियां ऐसी बिगड़े ना, इसलिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हिमांशु। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो 28 अगस्त को ट्विन टावर गिरना है, उससे पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। हालांकि व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तो सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आसपास की सोसाइटीज के लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती ही जा रही हैं। ट्विन टावर का जो मलबा गिरेगा, उससे उड़ने वाली धूल लोगों की चिंता बढ़ा रही है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत को लेकर लोग फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जब गिरेगा ट्विन टावर तो इलाके में छा जाएगा अंधेरा। कई किलोमीटर तक होगा धूल का गुबार। नोएडा की फिजा में होगी धूल ही धूल। नोएडा में होगा दिवाली से ज्यादा वायु प्रदूषण। एक तरफ ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराने की घड़ी नजदीक आ रही है, तो दूसरी तरफ लोगों को ट्विन टावर ब्लास्ट के आफ्टर इफेक्ट की चिंता भी सताने लगी है। ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटी के लोगों को बच्चों और बुजुर्गों की सेहत की फिक्र सता रही है। ट्विन टावर गिरने के बाद हवा में जो धूल उड़ेगी, उससे वायु प्रदूषण किस हद तक बढ़ेगा, इसको सोचकर ही लोग डरे हुए हैं। ऐसे में ट्विन टावर में 3700 किलो विस्फोटक से कितना शोर उठेगा, ये सोचकर ही लोगों की नींद उड़ चुकी है। दिवाली पे पटाखे छुड़ाते हैं तो पूरी रात फिर सवेरे तक भी इसका असर नहीं जाता बारूद का, और वो 2-3-4 घंटे लगातार हम आतिशबाजी छुड़ाते हैं, तब उसका असर पूरी रात और अगले दोपहर तक रहता है। लेकिन ये तो
फ्यू सेकंड्स मतलब 20 सेकंड या 30 सेकंड के दरमियान 3750 किलो बारूद जब एक बार ब्लास्ट होगा, उस वक्त स्मोक भी होगा, उसमें कंक्रीट और सीमेंट की भी डस्ट होगी, कितने किस्म के पोल्यूशन इसमें होंगे। इवन एडिफिस डू नॉट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट एट लास्ट, उनको खुद को नहीं पता है। दिवाली के दौरान नोएडा में ध्वनि प्रदूषण का लेवल 80 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो सुनने की क्षमता से बहुत ज्यादा होता है। अधिक शोर में रहने से लोगों में बहरापन, कान दर्द, कान में झंझनाहट, चिड़चिड़ापन, सर दर्द जैसी शिकायतें बढ़ती हैं। इस वजह से तनाव और डिप्रेशन के मामले भी बढ़ते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट भी ट्विन टावर गिरने के बाद वायु प्रदूषण को एक बड़ी चुनौती मानते हैं। बिल्डिंग्स को गिराया जाता है तो कहीं ना कहीं जो ध्वनि प्रदूषण है और वायु प्रदूषण, इनका बड़ा खतरा होता है। और खास बात करें तो वायु प्रदूषण कि जो पार्टिकल्स हैं वो आसपास के 15-20 किलोमीटर की रेंज में फैल सकते हैं। वो जितने भी लोग हैं, चाहे ह्यूमन बींग नॉर्मल हैं, अस्थमेटिक लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, प्रेगनेंट की महिलाएँ हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, या जो बच्चे हैं, खास करके छोटे बच्चे हैं, उन पर डिफरेंट तरह के हानिकारक दुष्प्रभाव डाल सकता है। ट्विन टावर गिरने के बाद इलाके में 60,000 टन से ज्यादा मलबा होगा, जिसे हटाने में ही प्रशासन को 3 महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में मलबे से उठने वाली धूल लोगों को कई दिनों तक परेशान कर सकती है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी हैं।